तेरे को जितना चीखना है चीख सकता है, क्योंकि यहाँ पर न कोई इंसान न कोई जानवर। इसी काली पहाड़ी के ऊपर मैं अभी तेरे को मार डालूंगा और तेरा कलेजा दोनों आंखें निकाल कर ले जाऊंगा, तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। बाबूजी मुझे मत मारिए, मैं निर्दोष हूँ बाबूजी। निर्दोष हो? अगर मैं निर्दोष को देखूंगा तुम्हें छोड़ूंगा तो हमारा भी बलि हो जाएगा। नहीं, चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर अरे भैया, अरे वाह गौतम भैया, तूने कैसा जादू किया रे कि वो बचपन के दिन याद आ। इन्हीं यादों से तुम्हें खाना खिलाया करता था और अपने हाथ से हमको खाना खिलाया करते थे। अभी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता भैया, अनर्थ हो जाता। अरे भैया, तू इतनी दूर भाग जा भैया, इतनी दूर भाग जा, वापस कभी मत आना, वापस कब तुमको आना है। जब कुछ ना कुछ बन जाना भैया, तभी तुमको वापस आना है भैया। बाकी भैया मैं जा रहा हूँ, हमारा फिक्र मत करना भैया, तुम अपना ख्याल रखना भैया। एक बार मेरे गले से लग जा। क्यों नहीं भैया, भैया मेरे परमात्मा, अब मैं दुनिया में जिंदा रह कर क्या करूँगा। मुझे राज घराना छूट गया, मेरे पिताजी मुझसे जुदा हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। इस हवेली में मेरी चंदा बहन है, या मेरे मालिक तेरा इशारा है परमात्मा। आगे जो दरिया दिखाई दे रही है, मैं उसे में खुद कर अपना जान दे दूंगा। अब मैं जीना नहीं चाहता, माँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मुझे अपने आंचल में सुला ले भैया, मैं तेरे पास आ रहा हूँ भैया, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2 रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ गौतम, रुक जाओ। इस तरह अपनी जान मत गंवाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां से तुम कुछ दूर जाओगे, तुम्हें एक मंदिर मिलेगी। उस मंदिर के बगल वाले रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें एक बंदूक कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उसे उठा लो, उसे उठा लो, अपने नाम को बदल दो। आज से तुम्हारा नाम गौतम नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम डाकू तूफान सिंह होगा। मिटा दो उन जालिमों को जो अत्याचार करते हैं। जाओ जाओ गौतम जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आप कौन बोलिए?
मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। जय माँ भवानी। जाओ। तेरा इशारा है भैया, जिस तरह तूने मुझे रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलकर मैं अपनी किस्मत जरूर आजमाऊंगा। आगे क्या होता है देख। संजय, गुड्डू, सब न जाने कहाँ मर गए। सेनापति रंजीत, तुम तो जिंदा हो। महारानी साहबा, आज तो बहुत खुश हुई हो गई आप। मैं खुश हूँ। जो काम आत्मा यानी सीने को ठंडक पहुंच गई होगी। जो काम तुम सौंपे थे वो काम पूरा कर दिए। कर दिया मैं ये मैं। चाहती हूँ हाँ। कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आज ये महारानी कंचना तुम्हारे काम के ऊपर खुश है। शौक से मांगो, तुम्हें देने के लिए तैयार हूं मैं। महारानी साहबा, ये सेनापति रंजीत को ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए। तो क्या चाहिए? चाहिए वही जो आपने वादा किया था, कहा था कि सेनापति रंजीत जब तुम मांगोगे, जो मांगोगे तुझे मिलेगा। तो सुनो, हाँ हाँ, सुनो मेरे। तो ध्यान दे करके सुनिए आए महारानी जी, ध्यान दे करके। आए महारानी जी, जो वादा किया उसको पूरा करो। जो महाराज की बेटी है चंदा सुता, मेरे बाहों में हंस कर बिठा। महारानी, महाराज की बेटी जो चंदा है, जो महाराज बड़े नाजों से पाले हैं, एक रात के लिए तुम मेरे हवाले कर दो। सेनापति रंजीत, मैं तो सोच रही थी कि तुम और कुछ मांगोगे, लेकिन मांगे तो उस सनहरी को। हाँ हाँ, वही अधरी। अरे ऐसा कौन सा लाल उस सनहरी में लगा है जो तुम उसके दीवाने हो गए हो? महारानी, हीरा की कीमत जौहरी जानता है, चंदा की कीमत ठाकुर रंजीत जानता है। तो कहीं आप मुझे भूलने का इरादा तो नहीं बनाए हैं? ना 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 ना, चंदा जिधर देखो चंदा, उधर देखो चंदा, इधर देखो चंदा। कहने का मतलब तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ चंदा ही चंदा नजर आ रही है। चारों तरफ चंदा चंदा। तो चंदा। मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ। आपकी बात मुझको जी मंजूर है। जी हाँ। चंदा को मैं हूँ करती हवाले तेरे। वेरी गुड वेरी गुड। शौक से लूटो जाकर हाँ। तुम मौजे बहार। चंदा को मैं हूँ करती हवाले तेरे। अच्छी बात है। सेनापति, हाँ हाँ। अगर तुम्हें चंदा ही चाहिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? हाँ। कितना दिन तक? कितना दिन तक नहीं, बिल्कुल रहाइश नहीं हो रहा है। सिर्फ रात होने का।
क्योंकि मैं जानती हूँ कि चंदा बहुत भोली है। बहुत भोली है। मैं उससे झूठ बोलूंगी और झूठी बातें बताऊंगी, वो मेरी बातों में आ जाएगी। जब वो मेरी बात मान जाएगी तो मैं उस चंदा को कमरा नंबर 13 में भेजूंगी। 13 नंबर, रूम नंबर 13 में भेजूंगी। मौका निकाल कर तुम उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाना। जी हाँ। उसके बाद क्या करना है तुम इतने ना समझ तो हो नहीं। हम समझदार हैं। हम अगर पहुंच गए तो वही करेंगे कि जिस चीज के लिए प्यासा सागर अभी तक प्यासा है। हाँ हाँ, जो करना अपने मन में लिए रहो। हाँ, मैं चल रही हूँ। चंदा को बताऊंगी घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। एक रात की बात है बेटी, तू कमरा नंबर 13 में चली जा, रात भर रहना। सुबह मैं आऊंगी, तुझे अपने साथ लिवाऊंगी। वो मेरी बात को मान जाएगी। कमरा नंबर 13 याद रहे। याद है 13 वही होगा मेरा। और मैं जा रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे भूल मत जाना। भूलूंगा। मेरा पिया लेकिन सेनापति रंजीत, ये सौदा सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच, किसी को पता नहीं चला जाए। अरे थोड़ा थोड़ा प्यार से ठोका करे, दर्द होता है। हो मेरा पिया बड़ा रंगीला, ये बात मेरी माने ना। मेरा पिया बड़ा रंगीला, ये बात मेरी माने ना। मेरा इक्स विक्स प्यार वार मैं क्या जानू रे, तेरे प्यार में पागल हूँ बस इतना मानू रे। मेरा पिया बड़ा रंगीला, ये बात मेरी माने ना। वाह रे सम्राट वाह, अपने बेटी चंदा को बहुत नाजुक पाला था तो। अरे अंधी हुई तो क्या हुई, हमें अंधी से क्या लेना देना। और चंदा और तो तुझे सब फंदा बनाऊंगा कि जमाना कांप जाएगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे पापा और महारानी कंचना, वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे और चंदा बहन की इज्जत की सौदा करने के लिए कह रही थी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, मैं चंदा बहन के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। हमको तो यही लगता है कि यही बातें कहीं गोविंद को तो पता नहीं चल गया, जो मुझे यहां से जाने के लिए कह रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं चलती हूँ, मैं चंदा बहन के पास चलती हूँ और मैं देखती हूँ चंदा बहन कहाँ पे, नहीं तो बेचारी कहीं मुझे दिखाने के काबिल नहीं रहे। भजन बिन मानाई, भजन बिन मानाई, पशु के समान हो भजन बिन मानाई। ए भजन
बिन मानाई भजन बिन मानाई पशु के समान हो भजन बिन मानाई जेकर दुआरा बाबा जना रोज होता हो जेकर दुआरा बाबा जना रोज होता हो भीड़ जन बिन मानाई पशु के समान जन हर हर महादेव। ए साधु साधु हो प्रणाम करत है साधु। क्या कह रहा है बच्चा तू? आप ही को बोल रहा हूँ साधु प्रणाम करत है। साधु? हाँ हाँ आप साधु हो ना साधु? अरे पगले तुझे आता नहीं क्या? उसे साधु महात्मा हम तो साधु कहते हैं उसे। साधु बाबा प्रणाम करत है। कल्याण हो बच्चा कल्याण हो। बाबा अलग अलग इंजन क्या बंधा बंधा इंजन नहीं हो सकता? एक साथ में अलग अलग क्या होगा? अरे पगले उसे कहते अलख निरंजन। अलख निरंजन। हाँ बच्चा। बाबा अरहर में महादेव। तू जितनी बात कर रहा सब उल्टी सीधी कर रहा है। अरहर में महादेव कहाँ कैसे आएंगे? बजरी में भी तो आ सकते हैं। अरे उसे कहते हैं हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु गोबरनाथ। जय गुरु गोबरनाथ। हाँ, गुरु का नाम ले रहे हैं गुरु का नाम। गोबर जय गुरु गोबरनाथ यही है? अरे पगले उसे कहा जाता है जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। दिन भे राम राम संझा की 200 ग्राम। सीताराम सीताराम। कैसे बच्चा तू बात कर रहा? दिन भर राम राम संजय की 100 ग्राम क्या मतलब? मदिरा मदिरा। बच्चा यहाँ मदिरा उदिरा नहीं चलता। ये नहीं चलता? ये नहीं चलेगा? कुछ नहीं। तो क्या बाबा वो मुर्गी का अंडा चलेगा? क्यों? ना 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 बाबा वो तो पंछी फल होता है ये ना? नहीं बच्चा कुछ नहीं। शुद्ध शाकाहारी दाल चावल रोटी भोजन लिट्टी चोखा भौरी ये सब चलता है। गजब धोखा भा। हम के चलते ही बाबा बने बरोबर मछली मुर्गर ली लेके मिली। सीताराम ऐसे मत जुबान बुलाओ बच्चे। लेकिन बाबा जो ग्राम सभा मऊआमा मऊ जोधपुर जिला प्रयागराज है जो अकबर छिकवा है अकबर उसके यहाँ से आप पचौनी लाए थे क्या? सीताराम। और वो बोल रहा था कि साथ में चुस्ता भी ले गए हैं। सीताराम कैसी बात कर रहा बच्चा तू? अच्छा बाबा आप उधारे लिया पैसों नहीं दिया का? सीताराम कैसी बातें कर रहा बच्चा? हमारी कहे का मतलब ही है जब तो खाएंगे रहन तो उधार काहे ले नगद ले चाहिए ना? अरे बच्चा ऐसी बातें मत बोल। बेचारा मिले रहन कहे से बाबा से कह दे अपने कब्बे के लेके हमें पैसा पहुंचाई दे ही। ये शांत हो जा बच्चा शांत हो जा। तुझे पता नहीं? अरे जब खाया तब तो हमका बेचारा। सीताराम सीताराम। अरे बच्चा तुझे पता नहीं? तुझे पता होना चाहिए कि आजकल देख ले एक बाबा खाली जोगिया कलर पड़ते तो हजारों बाबा दिखेंगे उसमें। जोगिया कलर पहन लिए बाबा हो गए। और शाम के देखो तो कहीं उस मदरिया के पास कहीं देखो उस मार्केट के पास कोई दूसरा हो सका तो मान लो बाबा आपका चहिपान ना पाए हो। पैसा नहीं गलत कर दिया। लेकिन बाबा आप कहाँ से आवत हैं? हम तो काशी बनारस से आ रहे ओ बच्चे। आप काशी खिए से आवत है? अरे काशी से काशी विश्वनाथ।
काहे के मतलब अब सुअर बारह में आरामो कर ब्या सीताराम सीताराम। क्या है? जहाँ पे आराम करते हैं। अरे पगले से सुबह ला ओहो, ए बाबा, लेकिन अब हम लोगों को चलना कहाँ है? बच्चा प्रयागराज चल रहा है। ओ प्रयागराज, तो आओ चलते हैं बाबा, चलिए। अरे कोई नहीं साथी, कोई नहीं साथी, रघुबर विपतियों में